फिल्म की शुरुआत में हम फादर एनरिक नाम के एक प्रीस्ट को देखते हैं जिन्हें एक फोन कॉल आता है जहां एक शख्स उनसे ये कहता है कि हम सेंटा क्रूज पर आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप उस कार्गो को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आइए। दरअसल कार्गो एक तरह का कंटेनर या बॉक्स होता है और अब आगे हम एनरिक को एक बड़े से बॉक्स के पास देखते हैं जिसे अपनी ट्रक में डालकर वो कहीं ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिसिलिया और उसके बेटे मार्टिन को रात के समय कार से कहीं जाते हुए देखते हैं और वहीं थोड़ी दूर जाने पर सिसिलिया की नजर एक महिला पर पड़ती है जिसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो महिला मदद के लिए सिसिलिया की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, जिस कारण सिसिलिया का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सामने आ रही एनरिक के ट्रक से टकरा जाती है। जिसी के साथ ये सीन यहीं कट होकर हमें सिसिलिया को एक केबिन में दिखाया जाता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि आखिर वो अपनी कार से निकलकर इस केबिन तक कैसे पहुंच गई। अब इसके बाद वो भागते हुए उस केबिन से बाहर आकर एक बुजुर्ग आदमी के घर पहुंच जाती है, जिस घर में वो बुजुर्ग और उनकी पत्नी रहा करती थी। और अब वो दोनों सिसिलिया की खराब हालत देखकर तुरंत ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ फादर एनरिक को उनके ट्रक में होश आ जाता है और इस टक्कर की वजह से उनकी सिर पर थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, जबकि वो महिला जिसकी कार खराब हो गई थी वो बहुत ही बुरी हालत में उनके ट्रक के बोनट पर पड़ी हुई थी। और तब एनरिक अजीब तरीके से उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में बहने वाला खून तुम्हारा नहीं है, और फिर वो ऐसा कहकर उस महिला को अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम सिसिलिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसका पति फर्नांडो आकर सिसिलिया से मार्टिन के बारे में पूछता है, लेकिन सिसिलिया को कुछ भी याद नहीं था, जिस बात पर वो चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने की वजह से सिसिलिया के डॉक्टर हर्नन वहां आकर फर्नांडो को बाहर भगा देते हैं। अब इसके बाद वो सिसिलिया उनसे मार्टिन के बारे में पूछती है, जिस पर हर्नन कहते हैं कि पुलिस वाले उसकी तलाशी कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक पुलिस ऑफिसर तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए यहाँ आने वाले हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में वेंचुरा नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे सिसिलिया खिड़की से देखते ही सामने वाले पेशेंट के कमरे में चले जाती है, जिस पर उस कमरे में मौजूद बुजुर्ग महिला आवाज करके डॉक्टर्स को बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन सिसिलिया नहीं चाहती थी कि पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करे, इसलिए वो उस बुजुर्ग महिला का मुंह दबा देती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। लेकिन इस सब में वो उसकी सांस को रोक देती है और अब उस बुजुर्ग महिला के मरते ही सिसिलिया हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की ओर निकल जाती है। वहीं हॉस्पिटल में अब पुलिस और डॉक्टर को उस महिला की लाश मिलती है और साथ ही साथ सिसिलिया के ना होने से उनका शक उसी पर जाता है। इधर घर पहुंचकर सिसिलिया मार्टिन के कमरे में जाती है, जहां रखे आईने में उसे मार्टिन नजर आता है, जो देखते ही देखते एक दरवाजे के पीछे चला जाता है। और उसी दौरान वहाँ फर्नांडो आकर सिसिलिया से अपने बेटे के बारे में सवाल करता है, जिस पर सिसिलिया कहती कि मैं खुद मार्टिन को ढूंढ रही हूँ, लेकिन फिर भी फर्नांडो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो सिसिलिया का सिर दीवार से मारने लगता है। पर तभी घर के बाहर ऑफिसर वेंचुरा और डॉक्टर हर्नन आते हैं, लेकिन वेंचुरा जब उस घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें सिसिलिया कहीं नहीं मिलती, इसलिए अब वो हर्नन वापस जाने लगते हैं। अब आगे हम हर्नन की गाड़ी में सिसिलिया को देखते हैं, जो पुलिस के आने की वजह से उनकी कार में आकर छिप गई थी। और यहाँ सिसिलिया हर्नन को सारी बात बताकर उनसे मदद मांगती है, जिस पर फिर हर्नन उसे लेकर अपने घर में आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि सिसिलिया को आईने में उसका बेटा मार्टिन फिर से नजर आता है, जो बात सिसिलिया हर्नन को बता देती है, जिससे अब उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। इसलिए अब वो तुरंत फादर नोरेगा को कॉल करके इस बारे में बता देते हैं। फिर अगले दिन ऑफिसर वेंचुरा डॉक्टर हर्नन से बताते हैं कि बीते दिनों सिसिलिया जिस किसी भी इंसान के साथ थी वो सभी गायब हो जाते हैं, जैसे उसका बेटा मार्टिन, उसका पति फर्नांडो और साथ ही साथ सड़क पर मौजूद महिला जिसकी कार खराब हुई थी, क्योंकि सिसिलिया की गाड़ी के पास उस महिला की कार भी मिली थी, जिसका मतलब ये है कि वो उस रात सिसिलिया से मिली थी। अब इन बातों को सुनकर डॉक्टर हर्नन जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगते हैं, जिस कारण वेंचुरा को उन पर शक हो जाता है, इसलिए वो डॉक्टर की कार का पीछा करने लगते हैं। वहीं हर्नन सिसिलिया को लेकर नोरेगा के घर पहुंच जाते हैं और अब ये सब देखकर वेंचुरा अपने सीनियर ऑफिसर को इस बारे में रिपोर्ट कर देता है कि उसे सिसिलिया मिल गई है। इस पर फिर उसका सीनियर कहता है कि मैं पुलिस की एक टीम वहां भेज रहा हूं, तब तक तुम खुद से कोई कदम मत उठाना। दूसरी तरफ फादर एनरिक उस महिला को कुर्सी पर बांधकर उससे उस हादसे के बाद क्या हुआ था इस बारे में सवाल कर रहे थे, और फिर उस महिला के जवाब देने पर वो उसके सिर पर वार करके उस बेचारी को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद
बाद वो उसे एक बड़े से बॉक्स में डालकर सबसे पहले उसके चेहरे पर नमक डालते हैं और फिर नमक डालने के बाद वो उस पर तेजाब डालकर उसे मार देते हैं। इधर सिसिलिया और हर्नन फादर नेरोगा के घर पहुंचते हैं, जहां नेरोगा सिसिलिया को हिप्नोटाइज करके उसे उस घटना के बारे में पूछते हैं, जिस पर सिसिलिया बताती है कि फर्नांडो और उसका डिवोर्स हो चुका था, जिस कारण फर्नांडो मार्टिन की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट केस करने की धमकी देकर उसके घर से चला जाता है। लेकिन सिसिलिया नहीं चाहती थी कि मार्टिन फर्नांडो के साथ रहे, इसलिए वो सारा सामान पैक करके मार्टिन को लेकर रात में इस शहर से बाहर की ओर निकल पड़ी थी। लेकिन रास्ते में उसकी कार का दुर्घटना हो गया, जिसके बाद फिर उस दिन क्या हुआ अब हम ये देख पाते हैं, जहां सिसिलिया की कार का दुर्घटना होने के बाद भी उसे ज्यादा चोट नहीं आती और फिर वो अपने बेटे को लेकर वापस से सड़क पर आ जाती है। पर तभी वो दूसरी महिला जो कार खराब होने के कारण सिसिलिया से मदद मांग रही थी, वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलवा लेती है, जबकि सिसिलिया फादर एनरिक की ट्रक के पास जाती है, जिस पर फिर एनरिक कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो आज़ाद हो गया है। और तभी हम उसकी ट्रक के पास पड़े खाली बॉक्स को देखते हैं, यानी कि वो उस बॉक्स में कुछ लेकर जा रहे थे, लेकिन अब वो बॉक्स पूरी तरह से खाली होता है। और तभी उस दूसरी महिला के चीखने की आवाज़ आती है और इसी के साथ वो एनरिक की ट्रक के बोनट पर आ गिरती है और फिर अचानक से ही मार्टिन वहाँ से लापता हो जाता है, जिस पर फिर सिसिलिया उसे ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है और फिर जंगल पार करके उसे एक कैबिन मिलता है, जिसमें वो बिना सोचे समझे चली जाती है और वहीं ये सारी बात बताते हुए सिसिलिया तड़पने लगती है। इसलिए फादर नेरोगा को अपना सेशन बंद करना पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां ऑफिसर वेंचुरा को डॉक्टर की कार की डिग्गी खोलने पर सिसिलिया के पति फर्नांडो की लाश मिलती है, जो देखकर वो तुरंत ही फादर नेरोगा के घर जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें डॉक्टर हर्नन और नेरोगा की लाशें मिलती है और इनकी लाशों के मुंह खुले होते हैं। वहीं अब तक जितनी भी मौत हुई थी, तो चाहे वो हॉस्पिटल वाली बुजुर्ग महिला हो या फर्नांडो हो या हर्नन हो या फादर नेरोगा, इन सभी के भी मुंह खुले हुए थे, यानी कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है, जिसका जल्दी हमें पता चलेगा। अब आगे हम फिर से फादर एनरिक को देखते हैं, जो उस महिला की लाश पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और इस सब में वो काफी घबराए हुए लग रहे थे, जिस डर में उनका एक्सोर्सिज्म कामयाब ना होने की वजह से वो उस महिला का सिर काटकर एक बोरे में रख देते हैं, जिसके बाद वो उन बुजुर्ग पति पत्नी के पास जाते हैं, जिन्हें फिल्म की शुरुआत में सिसिलिया मिली थी। अब यहाँ एनरिक उन दोनों बुजुर्ग का सिर काटकर वहाँ से चले जाते हैं और अब अगले सीन में हम सिसिलिया को उसी कैबिन में देखते हैं, जहाँ उसे होश आया था। और तभी एनरिक जो वहाँ पहले से मौजूद थे, वो सिसिलिया पर वार करके उसे दूर गिरा देते हैं। वो अब सिसिलिया से कहते हैं कि तुम शैतान बन चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर ऐसा कहकर वो होली क्रॉस निकाल लेते हैं। वहीं उस केबिन में थोड़ी बहुत धूप आ रही थी और अब जैसी सिसिलिया के हाथ पर धूप पड़ती है तो उसका हाथ जलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि वो शैतान बन चुकी है। लेकिन इससे पहले कि एनरिक उसे मार पाते, उनके पीछे एक शैतान आ जाता है। दरअसल ये शैतान उसी बॉक्स में कैद था, जिसे लेकर एनरिक सेंटा क्रूज जा रहे थे, लेकिन सिसिलिया की लापरवाही की वजह से उनका दुर्घटना हो गया, जिस दुर्घटना में वो बॉक्स ट्रक से नीचे गिरकर खुल गया और उसके खुलते ही वो शैतान आजाद हो गया, जो इस समय एनरिक के पीछे खड़ा है। और यहाँ वो शैतान एनरिक के हाथ से होली क्रॉस गिरा देता है, जिस पर फिर एनरिक उस केबिन की खिड़कियों के पर्दे हटा देते हैं, जिससे शैतान के ऊपर धूप पड़ जाती है और फिर धूप के पड़ते ही वो डरकर पीछे की तरफ अंधेरे में छिप जाता है। अब इसके बाद एनरिक वापस से अपना होली क्रॉस उठाकर उस शैतान को मारने जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो शैतान एनरिक का गला काटकर सिसिलिया के पास फेंक देता है, जो देखकर वो डर के मारे बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ जाते उसे उस दिन की याद नजर आती है। वो देखती कि उस दिन वो मार्टिन के साथ इस बेसमेंट में आई थी, लेकिन यहाँ ये शैतान पहले से मौजूद था और उसे देखते ही सिसिलिया मार्टिन को एक अलमारी में छिपाकर खुद उस शैतान का सामना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शैतान सिसिलिया के गले पर काट कर उसे मार देता है और अब उसके मरते ही वो सिसिलिया के मुंह में अपना काला खून डाल देता है, जिससे सिसिलिया वापस से जिंदा हो जाती है और फिर उसके जिंदा होते ही वो शैतान वहां से चला जाता है।
अब इसके बाद वो मार्टिन को अलमारी से बाहर निकालती है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर मार्टिन के साथ आगे क्या हुआ। वहीं हम सिसिलिया को देखते जो रोते हुए खुद से कह रही होती है कि मैंने मार्टिन के साथ ये क्या किया, जिस बात से हम ये समझ पाते कि उसने अपने बेटे को मार दिया होगा, क्योंकि उस शैतान के खून की वजह से वो खुद भी शैतान बन गई थी। और अब तक जितने भी खून हुए उन सब के पीछे सिसिलिया का ही हाथ था, क्योंकि उसी ने फर्नांडो, डॉक्टर हर्नन और नोरेगा को मारा है। साथ ही साथ उसने उन बुजुर्ग पति पत्नी को भी शैतान बना दिया था, जिस कारण फादर एनरिक ने उन दोनों का सिर काटकर उन्हें मार दिया। वहीं अब इधर बेसमेंट में वो शैतान आकर सिसिलिया को आईना दिखाकर उसे कैद करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही सिसिलिया उस आईने को तोड़ देती है और तभी सिसिलिया को पास ही मार्टिन की लाश नजर आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ऑफिसर वेंचुरा को उस बेसमेंट में देखते हैं जहां उन्हें मार्टिन की लाश नजर आती है, लेकिन कुछ ही देर में मार्टिन अपनी आंख खोल लेता है और अब उसकी आंखों का रंग पूरी तरह से बदल चुका था, जिसका मतलब ये कि सिसिलिया ने अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने के लिए उसके मुंह में अपना काला खून डाल दिया होगा, जिससे मार्टिन वापस से जिंदा हो गया। और फिर इसी के साथ हम सिसिलिया को देखते हैं जो पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी और अब वो ऑफिसर वेंचुरा के गले पर काटकर उन्हें भी जान से मार देती है। और फिर वेंचुरा की चीख के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।